Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, ये रहा लास्ट हफ्ते का एनालिसिस, जहां पे क्लियरली अगर आप देखोगे तो बेरिश मार्क किया था। क्या मार्क किया था? 23,930। जैसे ही 15 मिनट्स रेड कैंडल आ जाएगी तो आप हैरान हो जाओगे कि मार्केट 23,700 तक आ जाएगा, यानी कि लगभग 170 पॉइंट तक मार्केट गिर सकता है। और यहां पे देखो, यही वो रेड कैंडल है जहां से गिरते हुए एग्जैक्टली मार्केट और नीचे 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 यहां तक ये किया। और यही ट्रेड जो है हमने बहुत ही आसानी से कैच किया। और सिर्फ ये एक ट्रेड नहीं, ऐसे तीन ट्रेड आज कैच किए, क्योंकि इजीली पता चल रहा था कि मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट्स में है। हमारा जो बीई का कंसेप्ट था, बेरिश का कंसेप्ट था आफ्टर 23,930, वो बहुत अच्छा चला। तो ये मूव कैप्चर किया, ये मूव कैप्चर किया, और थोड़ा सा मॉर्निंग में बुलिश मूव भी सेंसेक्स में कैप्चर किया था। तो चार ट्रेड, चारों के चारों फैंटास्टिक। और अगर आप चाहते हो कि कल के लिए जो सेंसेक्स का एक्सपायरी है उसके लिए अगर आप ट्रेड्स जानना चाहते हो कैसे होगा, क्या होगा, तो आपको दो चीज करना है। एक तो पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी ये वाली मैं बात कर रहा हूं, जहां पे ऐसे सिस्टमैटिकली प्रॉपर सेबी के हिसाब से जो एनालिसिस दिखाते हैं वैसे दिखाया जाता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी है, वहां पे आप क्लिक कर सकते हो। टॉप न्यूज क्या है? तो टॉप न्यूज, आज मार्केट क्यों गिरा? तो जो मेरा मानना है इसमें थोड़ा सा एचएमपीवी का भी हाथ या योगदान है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? तो थोड़ा सा आप डॉक्टर लाल पैथलैब देख लो, मेट्रोपोलिस देख लो, थायरोकेयर देख लो, 12% से 3 या 4%, ये सभी जो क्लिनिकल पैथोलॉजी के कंपनीज है वो ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है लोगों को कोरोना के दिन याद आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वापस ये सब पैथोलॉजी में कोरोना जैसी टेस्टिंग होगी, इनका प्रॉफिट्स बढ़ जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो ये कंपनीज ऊपर गए हैं और बाकी का मार्केट नीचे गिरा है। तो ये एक चीज है। इंडियन रियल एस्टेट इन 2025 टू थ्राइव विथ लग्जरी इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड राइजिंग कमर्शियल डिमांड इन टायर 2 एंड बियॉन्ड। ये मैं डेफिनेटली मानता हूं। आप कोई भी टायर 2 सिटी में जाओ, आप उधर के बिल्डिंग्स, मॉल्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया देखोगे कि आपको लगेगा नहीं कि आप इंडिया में हो। फाइनेंस मिनिस्ट्री अर्जेस बैंक टू फंड लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर विकसित भारत 2047, एम्फसाइजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। तो यस, रिन्यूएबल एनर्जी थीम अभी भी चालू है। स्टॉक्स लाइक सुजलॉन, ये वो सब आप देखोगे तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के चक्कर में ही अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे हम प्रॉफिट शेयरिंग, क्रिप्टो करेंसी, पोर्टफोलियो हैंडलिंग ये सब कुछ नहीं करते। हम आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। यही हमारा नंबर है जहां पे आप व्हाट्सअप हमें कर सकते हो। 9152615121 ये हमारा नंबर है। अब अगर आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, जहां पे आप देख सकते हो कि जहाना जी ने नेल्को, राम चिकुरी जी ने एचडीएफसी बैंक और एनएसके गेमिंग ने एटीजीएल और जीटीजीएल के बारे में बताया। यहाँ पे मैं सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस करता हूँ, एग्जैक्ट एंट्री टारगेट नहीं देता हूँ, क्योंकि अगेन सेबी के कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। अगर मैंने ऐसे कुछ कर दिया तो मैं अगर गलती से भी वो स्टॉक्स खरीदना रहेगा तो नहीं खरीद पाऊंगा अगले 5 दिन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेंसेक्स की बात करूंगा, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी जो है वो ट्यूसडे को शिफ्ट होने वाली है, जो कि
बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि फ्राइडे बहुत बोर हो जाता है, थर्सडे और फ्राइडे एक साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है मुझे एक्सपायरी। बट अगर ट्यूसडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि फिर बीच में गैप, बाद में थर्सडे, बहुत बढ़िया लगता है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो आप देख सकते हो, ये सेंसेक्स का डेली चार्ट है और डेली चार्ट में सबसे पहले आप क्या देख पा रहे हो कि जो सेंसेक्स का अपवर्ड मूव था, जो एक जस्ट नया बड़ा मूव का शुरुआत होने वाली थी, उसको सडनली सेलिंग 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 करके बर्बाद कर दिया है वो मूव को। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये जो कैंडल जहां से स्टार्ट हुई थी उससे भी नीचे सेल आउट हो गया है। इसका मतलब क्या है, तो मार्केट में बहुत तेजी से सेलिंग आ रही है और अब हर एक अप मूव में सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंसेप्ट की बात करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आज के चारों ट्रेड या जितने भी ट्रेड्स दिए वो सक्सेसफुल होने के चांसेस है। अब आप या एक नॉर्मल आदमी क्या करता है कि जब देखता है कि मार्केट -0.75% है, तो जिधर भी पुट है, कोई भी पुट एट द मनी का, फॉर एग्जाम्पल अगर सेंसेक्स चल रहा है 77,900, तो 77,900 का पुट जो भी प्राइस में है खरीद लेता है। अब इमेजिन करो ये लेवल यहां की है। अब एज अ नॉर्मल इंसान हमारा यही मानना रहता है कि यहां से मार्केट बहुत नीचे गिरेगा, तो हम क्या करते हैं, उस पुट को होल्ड करते हैं। अब होता क्या है, थोड़ा नीचे जाता है और फिर पुल बैक आ जाता है। अब ये तो नीचे का लेवल है, बट मैं पुट का अगर चार्ट ड्रॉ करूं तो यहां पे अगर हम है तो यहां से रिवर्स होना चालू होता है। अब मुश्किल ये भी है कि हम YouTube देखते हैं, हम थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ते हैं और हम स्टॉप लॉस के बारे में सीखते हैं, तो हम कहीं तो भी अंदाज से स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देते हैं और फिर क्या होता है, वही होता है जो हमेशा होते आया है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, थोड़ा सा नीचे चला जाता है और फिर ऊपर आता है। अब ये पूरा का पूरा चीज अगर हम एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे जो मेन गड़बड़ या जो मेन कल्प्रेट है या जो मेन प्रॉब्लम है एनालिसिस में, कि हम रैंडमली कहीं पे भी बाय करते हैं। भले हमको मालूम है मार्केट का डायरेक्शन डाउन है, बट हम इंतजार नहीं करते सही समय का, हम यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे बाय कर देते हैं। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर रहते हैं वो क्या करते हैं, तो वो गलती से भी ये जोन में बाय नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कहां से पुल बैक आने वाला है। तो सबसे बढ़िया मौका कहां पे है, तो पहले पुल बैक आने दो, यानी कि एक ग्रीन कैंडल बन जाने दो, इस तरीके से आने दो, कुछ टेंशन नहीं है। हमें मालूम है न्यूज़ तगड़ी है, थोड़ा बहुत ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, बट उसके बाद जब एक पावरफुल रेड कैंडल बनेगी तब मुझे पता है कि अब मुझे मेरी एंट्री पॉइंट मिल गई है, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मेरा एंट्री रहेगी, ये मेरा टारगेट 1 रहेगा, और ये जितनी वेव है ना, नॉर्मली यहां से यहां तो वेव आती ही है, तो ये मेरा टारगेट 2 रहेगा। इससे खासियत क्या है कि पहले तो मैं एक ऐसे मूवमेंट पे एंट्री कर रहा हूं, अगर गलती से भी मार्केट इसके ऊपर चला गया तो फिर मैं इतने जल्दी पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। सेकंड, मुझे सिर्फ यही पॉइंट का स्टडी करना है, मुझे ये सब पॉइंट्स का स्टडी करना ही नहीं है। मेरे लाइफ में सिर्फ एक और एक ही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि अगर एक रैली आई है, ऊपर चली गई है, तो कैसे मैं स्टडी करूं कि यहां पे मैं एंट्री ले लूं। मेरे लाइफ का सिर्फ एक ही मिशन रहेगा, आइडेंटिफाई करना कि कौन से इसमें नीचे जाने वाला है
या कौन से इसमें ऊपर आने वाला है जिसको मुझे ट्रेड नहीं लेना है। तो मेरा पॉइंट बहुत फोकस हो गया कि अगर मैं अर्जुन जिसकी तरह सिर्फ जो कहते हैं मीन्स मछली की एक आंख, मैं जस्ट उस पे ही कंसंट्रेट करूंगा। मुझे यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे यहाँ पे क्या चल रहा है, कुछ लेना देना नहीं है। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट पे रहेगा। मैं 2 बार गलती करूंगा, 3 बार गलती करूंगा, बट 5वें बार, 10वें बार, 11वें बार ये पॉइंट आइडेंटिफाई करने में मास्टरी मेरी आ जाएगी। जैसे जैसे मास्टरी आएगी फिर धीरे धीरे मैं अपने लॉट साइज बढ़ाऊंगा। बट जब तक यहाँ पे मुझे मास्टरी नहीं आती है, मैं अननेसेसरली बड़े बड़े ट्रेड्स नहीं लूंगा। और यही चीज को आइडेंटिफाई करने में हम या मैं खास करके स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा सिखाता हूँ। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो कोर्सेज के स्टूडेंट्स खुश रहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स जितने आसानी से कैप्चर कर पाते हैं उतने अच्छा वो ट्रेड कर पाते हैं। अब यहां पे देखेंगे कि कल के लिए कौन से लेवल्स है जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यस, सबसे पहले चीज अगर आप देखोगे तो कौन से लेवल के ऊपर मार्केट बुलिश है, कौन से लेवल के बाद में मार्केट बेरिश है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान देना। मेरे हिसाब से 78,800 के ऊपर मार्केट बुलिश है। जब तक मार्केट 78,800 के नीचे है तब तक बेरिश मूव आ सकता है, यानी कि पुल बैक 78,800 तक आ सकते हैं। अगर आप बुक के हिसाब से देखोगे या कंसेप्ट के हिसाब से देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर अगर मार्केट चला गया तो ही बुलिश है। बट इधर तक हम नहीं रुकेंगे, हम पहले से ही, फिर मतलब ही क्या है हमें स्टॉक मार्केट सीख के, तो हम यहां से ही एनालिसिस करना चालू करेंगे कि यस अब मार्केट बुलिश हो गया है या अब मार्केट बेरिश हो गया है। ये एक पॉइंट हो गया कि 78,800 एंड अबाव बुलिश, 78,800 के नीचे बेरिश। कौन सा वो लेवल है जहां से आपको पुट का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है? तो बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से। अगर मार्केट ये वाला लेवल कल 15 मिनट्स कैंडल में मार्केट 78,200 के ऊपर चला गया तो संभल के रहना, क्योंकि 78,400 आ सकता है। और यहां 78,400 से 78,500 के आसपास कुछ सेलिंग प्रेशर आके मार्केट नीचे जा सकता है। और अब के बार कहां तक जा सकता है? तो अब के बार 77,500 टारगेट 1, और हैरान मत होना 76,800 टारगेट 2 आ सकता है। तो कल के लिए मार्केट की मूव कैसे हो सकती है? तो कल के लिए मार्केट की मूव क्या हो सकती है, और खास करके सेंसेक्स की, अगर 78,200 इफ और देन, अगर 78,200 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो गई तो कहां पे रेजिस्टेंस लेगा? ये वाले नंबर पे। और अगर ये रहा पहला मार्केट का मूव जिसको मैं ए नाम दूंगा। अगर 78,500 या 78,400 के पास एक बड़ी सी रेड कैंडल आ गई तो फिर मार्केट नीचे का मुंह लेगा, और ये मैं इसको बी पॉइंट दूंगा, जिसका पहला टारगेट रहेगा 77,500, दूसरा टारगेट रहेगा 76,800। और कल बहुत मजा आने वाला है सेंसेक्स के एक्सपायरी में, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में ही बड़ी वोलेटिलिटी है। तो कल के दिन अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो कुछ ऐसे दिन है जहां पे आप बड़ा पैसा कमाने के अपॉर्चुनिटी घला रहे हो। अब हम वही चीज निफ्टी में देखेंगे। निफ्टी में
कौन सा लेवल के ऊपर ट्रेड ये होना है वो भी मैं बताता हूं। ए पॉइंट कहां से होगा? यस, 23,650, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 23,800 तक लेके जाएगा, यानी कि यहां तक। उसके बाद में अगर रेड कैंडल दिख गया तो हमें 23,400 का टारगेट, जो कि हमारा बी लेवल, बी का जो ये रहेगा, ये ए का मुंह है जो ऊपर लेके जाएगा, ये बी का मुंह है जो नीचे लेके जाएगा, वहां तक जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न। आप बोलोगे 23,650 के ऊपर गया ही नहीं, यहां से ही रेड कैंडल बना, तो मैं क्या करूं सर? तो ये जोन के नीचे फिर 23,400 आ सकता है। तो कुछ इस तरीके से हो सकता है मार्केट में। बैंक निफ्टी, चलो बैंक निफ्टी भी डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो सेलिंग ज्यादा है। बैंक निफ्टी मोस्टली 50,200 का रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे 49,800 के आसपास आ सकती है। तो ये बैंक निफ्टी का मूव हुआ। अब देखेंगे कि ये जो 3 स्टॉक्स है इसका क्या चल रहा है। मोस्टली सभी स्टॉक्स आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक साइडवेज में चल रहा है, कुछ बड़ा मूव आने के चांसेस नहीं है। और वैसे भी देखोगे ऐसे ग्रीन रेड वाले कैंडल हमें नहीं चाहिए जहां पे बायर सेलर्स कंटिन्यूअसली बाय सेल कर रहे हैं। हमें एक डायरेक्शन में मूव होने वाले स्टॉक्स चाहिए। तो ये देख के ही पता चलता है कि ये पावरफुल मूव नहीं है। नेल्को फिलहाल के लिए ऑफ कोर्स अप ट्रेंड में है, बट क्योंकि यहाँ पे वीकनेस दिख रहा है तो नेल्को में भी और थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि 1050 के आसपास हो सकता है। और जीटीएल की तो हम लोग इतने दिनों से बात कर ही रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जीटीएल सही नहीं है, ये साइडवेज और फिर नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। तो होप आपको एनालिसिस और जो कंसेप्ट बताए वो पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो।